अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। सर्दियों का मौसम हो और गर्मा गर्म गाजर का हलवा ना हो, इम्पॉसिबल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विंटर स्पेशल रिच क्रीमी और नटी गाजर का हलवा, जो घर के माहौल को भी मीठा बना देता है। सबसे पहले मैंने गाजरों को अच्छी तरह से वॉश करके, उनको पील करके, उनको इस तरह से मशीन की मदद से उनको बारीक बारीक सा उनको चॉप कर लिया था। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ताकि हलवा परफेक्टली सॉफ्ट बने। फिर एक बड़े से पतीले में घी को ऐड कर रही हूँ। हर चीज़ की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो घी को इस तरह से ऐड कर रही हूँ, उसको मेल्ट होने देना है। पहले जब घी मेल्ट होकर अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो अब उसमें गाजरों को चॉप किया हुआ था, अब उनको ऐड करूँगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब गाजरें थोड़ी बैठ जाएं तो बाकी की बची हुई जो गाजरें थी वो इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि गाजरें बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 4 किलो गाजरें थी। तो उनको मैंने 2 हिस्सों में करके पहले आधी गाजरों को पहले ऐड किया था और आधी अभी ऐड कर रही हूँ। अब इनको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, फिर इनको ढककर हल्की आंच पर इनको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि गाजरें अपना पानी छोड़ेंगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गाजरें अपना पानी भी छोड़ रही हैं और मैं इनको साथ साथ उनको चमचे की मदद से मिक्स भी कर रही हूँ। और हमारी गाजरें आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ भून रही हैं घी में, और इनकी खुशबू पूरे किचन में फैलकर विंटर वाइब्स दे रही है। और अब ड्राई फ्रूट्स की बारी थी। ये आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं इनको काजू को किस तरह से हाथों की मदद से ही चॉप कर रही हूँ, और इसी तरह से पिस्ता को भी चॉप करूँगी। गाजरों का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता सूख रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये थी गरी की स्लाइसेस। अब इनको भी मैं छोटा छोटा काट कर इनको रख दूंगी साइड पे। और फिर बादाम को पानी में हल्का सा नीम गरम करके इनके ऊपर से छिलका उतार कर इनको फिर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और अब मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। शुगर मैंने 4 किलो गाजरों में तकरीबन आधा किलो शुगर ऐड की थी, आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकती हैं। शुगर मेल्ट होते ही गाजर और भी ज़्यादा जूसी और ग्लासी लगने लगती हैं। और दूसरी तरफ हमने दूध को बॉईल होने के लिए रखा है। दूध को अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद दूध को गाजरों में ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और याद रहे, इसके लिए दूध फुल क्रीम होना चाहिए। अब हलवा को धीमी आंच पर इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख दूंगी, ताकि दूध पूरी तरह सोख हो जाए और वो क्रीमी और रिच टेक्सचर आ जाए, जिसके लिए गाजर का हलवा मशहूर है। और अब इस पॉइंट पे हमने जो गरी को काट कर रखा था उसको थोड़ा सा ऐड कर दूंगी और कुछ बचा कर रख दूंगी, ताकि उसको एंड में गार्निश के लिए यूज़ कर सकूं। और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मैंने आधे से ज़्यादा इसमें ऐड कर दिए थे और आधे से कम मैंने इसको रख दिए थे गार्निशिंग के लिए। और अब थी बारी गाजरों को अच्छी तरह से भूनने की। अब जितना ज़्यादा गाजरों को अच्छी तरह से भूनेंगे, उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और मैंने गाजरों को बहुत ही अच्छी तरह से इसको भून लिया था। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, अब इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और एंड में मैंने इसमें किशमिश को ऐड किया था। बस और क्या था, हमारा गर्मा गर्म नटी और खुशबू से भरपूर गाजर का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया था। एंड में मैंने इसको प्लेट में सर्व करके उसके ऊपर गार्निशिंग भी कर ली थी। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स बचा कर रखे थे उनसे मैंने गार्निशिंग कर ली थी। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा गाजर का हलवा। और टेस्ट में भी बहुत मज़े का बना था, बहुत लाजवाब बना था। सभी घर वालों को बहुत पसंद आया था। आप भी इसी तरह से बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं।
میری ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک، کامنٹس اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔